प्लूरिपोटेंट सेल। इससे पहले हमने टोटिपोटेंट सेल के बारे में पढ़ा था, यानी कि टोटिपोटेंट सेल कैसे प्लूरिपोटेंट सेल में बदलती है। प्लूरिपोटेंट सेल जो है मल्टीपोटेंट में बदल जाती है और मल्टीपोटेंट यूनिपोटेंट सेल के में बदल जाती है। प्लूरिपोटेंट सेल बहुशक्त कोशिका, एक ऐसी कोशिका जो आगे जाके इनर सेल मास का फॉर्मेशन करे या ट्रोपोप्लास्ट का निर्माण करे। ट्रोपोप्लास्ट का एग्जाम्पल है प्लेसेंटा, और इनर सेल मास जो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है आगे जाके जो है वो 3 लेयर का फॉर्मेशन करता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो प्लूरिपोटेंट सेल है वो सेल्फ रिन्यू भी हो सकती है, जैसे कि एक्टोडर्म सेल जो है वो सेल्फ रिन्यू हो सकती है, एंडोडर्म जो है वो सेल्फ रिन्यू हो सकती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ये सेल जो है वो यानी कि प्लूरिपोटेंट से के बाद जो सेल होती है वो स्पेसिफिकेशन में चली जाती है, जो स्पेसिफिकेशन जो है आगे जाके जो है डिटर्मिनेशन में चली जाती है, यानी कि स्पेसिफिक सेल टाइप का ही फॉर्मेशन कर पाती है। ये सेल जो है डिफ्रेंशिएट होकर जो है वो एक पर्टिकुलर जो है सेल टाइप में बदल जाती है, जो कि जैसे कि एग्जांपल एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो है वो केवल एक्टोडर्म पार्ट का ही फॉर्मेशन कर पाएगी, न्यूरॉन सेल बॉडी, स्किन सेल बॉडी, इनका फॉर्मेशन कर पाएगी। और जो मेसोडर्म है वो केवल मेसोडर्म का ही फॉर्मेशन कर पाएगी, और एंडोडर्म सेल जो है वो केवल एंडोडर्म के पार्ट के फॉर्मेशन ही में ही भाग ले पाएगी। और इसका एग्जाम्पल है हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जो कि केवल ब्लड सेल यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, न्यूट्रोफिल्स का फॉर्मेशन करती है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका जो है मेसेनकाइमल स्टेम सेल। ये सेल जो है वो आगे जाके जो है मायोसिस्ट बना पाती है, मायोसिस्ट यानी कि मसल सेल बनाती है। दूसरा जो है उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम न्यूरल स्टेम सेल। ये सेल जो है वो आगे जाके न्यूरॉन बॉडी का फॉर्मेशन करती है, न्यूरॉन सेल का फॉर्मेशन करती है। जो हमने जो ये प्लूरिपोटेंट पढ़ा, फिर मल्टीपोटेंट पढ़ा, अब जो है बात करते हैं यूनिपोटेंट के बाद। यूनिपोटेंट एक ऐसी सेल है जो केवल एक ही प्रकार की अपने सेल का फॉर्मेशन कर पाती है, जैसे कि हम बात करते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल जो क्या करती है, न्यूरॉन बॉडी का फॉर्मेशन कर पाती है। तो ये जो है न्यूरॉन सेल केवल न्यूरॉन बॉडी का ही फॉर्मेशन करती है, यानी कि एक ही प्रकार की सेल का फॉर्मेशन कर पाती है। ये सभी जो है हमने स्टेम सेल के प्रकार के बारे में पढ़ा।